हमारे घरों में लगभग 100 चीजें ऐसी हैं जिनका हमें ज्ञान नहीं है कि हमारी बीमारियों में किस प्रकार से सहायक है। जब भी हम लोग बीमार पड़ते थे तो वो घर के चौके से चीजें निकालती थी, कभी पीसती थी, कभी भिगोती थी, कभी भूंजती थी और हम लोगों को खिला करके ये रोग मुक्त कर देती थी। आयुर्वेद में हजारों नहीं लाखों नुस्खे हैं जिनका हम प्रयोग करके स्टार्टअप बना सकते हैं, लोगों की सेवा कर सकते हैं, अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ कर सकते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद जी से और हमारे कई दर्शक उनसे बात भी करना चाहते थे और चाहते थे कि हम उनका प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएं। तो आज हमने उनसे बहुत रिक्वेस्ट करी और वो अपना कीमती समय निकाल करके हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, आप हमसे जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। मेरा भी नमस्कार। आजकल हमारे घर में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका प्रयोग हमें या हमारे बच्चों को पता ही नहीं है। उन्हें ये नहीं पता है कि इस चीज़ का प्रयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे पाया जा सकता है। तो आज हम बात करेंगे फिटकरी की। फिटकरी हम सभी के घरों में होती है, लेकिन हमें नहीं मालूम होता है कि हमें इसका प्रयोग कहाँ पर, कैसे और किस तरीके से करना चाहिए या इसके प्रयोग से हमें कितना लाभ हो सकता है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। ये कई सारी बीमारियों में भी लाभकारी होती है। तो हम शुरुआत करते हैं आपसे इस बात को लेकर कि फिटकरी का प्रयोग कब, कहाँ, कैसे किया जा सके जिससे कि बहुत ज़्यादा लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी। D5 चैनल हिंदी के माध्यम से आप मेरे गुरुओं का मेरे द्वारा तमाम अनुभव अपने श्रोताओं को पहुंचा रही है। वास्तव में हमारी वर्तमान सरकार भी अब चाहती है कि प्राकृतिक चिकित्सा, योग साधना, मैं योग नहीं बोलता हूँ, प्राकृतिक चिकित्सा, योग साधना एवं हमारे जो आयुर्वेद के घरेलू प्रयोग हैं, इनका जन जन में प्रचार हो। हमारे घरों में लगभग 100 चीजें ऐसी हैं जिनका हमें ज्ञान नहीं है कि हमारी बीमारियों में किस प्रकार से सहायक है, और इस ज्ञान के अभाव में हम वर्तमान जिसकी हर दवा से कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है, उन औषधियों को प्रयोग करके हम रोग को दबा देते हैं या रोग को कुछ समय के लिए शांत कर देते हैं। मुझे याद है, क्योंकि मैं ऐसे समय पर पैदा हुआ हूं जब तब आज की तरह न इतनी दवाइयां थी, न इतनी सुविधाएं थी, बल्कि मेरी माँ जब भी हम लोग बीमार पड़ते थे तो वो घर के चौके से चीजें निकालती थी, कभी पीसती थी, कभी भिगोती थी, कभी भूंजती थी और हम लोगों को खिला करके ये रोग मुक्त कर देती थी। उन्हीं में एक चीज होती है फिटकरी। आज की नई पीढ़ी संभवतः फिटकरी से परिचित नहीं है, पर मैं नई पीढ़ी को एक संदेश दे रहा हूँ। लगभग घर घर स्मार्टफोन पहुंच गया है और हर स्मार्टफोन में गूगल नाम का एक ऐप है। अगर हम कभी जानना चाहें कि फिटकरी क्या चीज होती है, फिटकरी का रूप रंग कैसा है और फिटकरी का हम प्रयोग कैसे जाने। जब मैं अपने गुरुदेव के साथ था, स्वामी देवमूर्ति जी महाराज, तब भी वो अपने रोगियों को जहाँ योग साधना सिखाते थे, जहाँ प्राकृतिक चिकित्सा के प्रयोग बताते थे, वहीं पर ये घरेलू प्रयोग बताते थे। मुझे याद है एक बार
एक रोगी जो पेप्टिक अल्सर का था, वो जब इलाज करने आया तो उन्होंने उसका भोजन ठीक किया, प्राथमिक चिकित्सा बताई, अहिंसक योग साधना बताई, और साथ तो उसके साथ में ही उन्होंने एक फिटकरी का प्रयोग बताया। तो आज मैं आपको फिटकरी के बारे में विदिन 15 मिनट के अंदर, उससे कम में, कुछ ऐसे प्रयोग बताऊंगा कि आपको इससे बहुत लाभ मिलेगा और हमें अपने आयुर्वेद के हर्बल्स पर, आयुर्वेद के घरेलू प्रयोग पर विश्वास होगा। वास्तव में जब आप भाव प्रकाश निखंड, जो आयुर्वेद का बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसमें अगर जब आप पढ़ेंगे फिटकरी के बारे में, उसमें लिखा है त्रिदोष नाशक है। आयुर्वेद में जो त्रिदोष नाशक होता है उसको हम लोग रसायन बोलते हैं, उसको अमृत बोलते हैं। क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि अगर हम तीनों दोषों को उपद्रवित न होने दें, कुपित न होने दें, हमारी बीमारी शांत पड़ी रहती है। तो ये जहाँ फिटकरी त्रिदोष नाशक है, वहीं ये प्रमेह को दूर करती है, महिलाओं के प्रदर बीमारी को ठीक करने में सहायता करती है। अगर हमारे शरीर में कहीं व्रण है, खासतौर से एलिमेंट्री कैनाल में, उसको ठीक करने में सहायता करती है, सूजन को ठीक करने में सहायता करती है। मेरे तो गुरुदेव कहा करते थे, इसका नाम फिटकरी के स्थान पर फट क्योर होना चाहिए। मैंने कोई चीज अगर फट गई है, उसको क्योर करने में सहायता करती है। ये फिटकरी के एक तरीका होता है। फिटकरी में अगर हम बाह्य प्रयोग करते हैं तो बिना शोधन के करते हैं, और अगर फिटकरी का अंतः प्रयोग करते हैं, खाने में प्रयोग करते हैं या किसी घाव के लगाने में प्रयोग करते हैं, तो शोधन करना पड़ता है। कि शोधन क्या शब्द है? आयुर्वेद में एक शब्द आता है शोधन। तो फिटकरी में जब हम फिटकरी लाएंगे, बाजार से ले आइए, फिटकरी घर में ना हो, उसको हम पीस डालते हैं। जैसे आटे को, गेहूं को हम पीस के आटा बनाते हैं, ऐसे फिटकरी को हम किसी प्रोसेस से, जो बहुत सरल है, कठिन नहीं, इसको पीस डालते हैं। और इस फिटकरी को हम जो तवा है, जो गैस चूल्हे के ऊपर लोहे का तवा आप रख दीजिए, और उसमें फिटकरी, पिसी हुई फिटकरी को तवे के गरम तवे के ऊपर इसको फिटकरी, पिसी हुई फिटकरी को डाल देंगे। इसमें बुद 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 बुद, क्योंकि पानी का बहुत अनुपात होता है, 24 टाइम्स पानी होता है, तो ये फुद फुद करके इसका सारा पानी उड़ जाएगा या जल जाएगा, और बिल्कुल पुनः फिटकरी को हम, जो सफेद जैसा हो जाता है, उसको हम निकाल के पीस डालेंगे। ये हमारा शोधन हो गया। इसको फिर समझ लें, जब अंतः प्रयोग करेंगे, खाने का प्रयोग करेंगे, मुंह में लगाने का प्रयोग करेंगे, या किसी घाव में फिटकरी को हम पीस करके लगाने का प्रयोग करेंगे, तब शोधन करके करते हैं। और अन्य प्रयोग में हम फिटकरी से दाढ़ी बनाते हैं, दाढ़ी के बाद हम सिंपली फिटकरी लगा लेते हैं पानी के साथ। तो आइए हम शोधन फिटकरी के कुछ प्रयोग जाने। अगर हम भोजन में सुधार करते हुए, प्राकृतिक चिकित्सा के कुछ सरल प्रयोग करते हुए, अगर हम इसको फूली हुई फिटकरी कहते हैं, फुलाई हुई फिटकरी को पीस करके 1 ग्राम की मात्रा 100 ग्राम दही में या ताजे मट्ठे में डालकर 3 सप्ताह तक पिए, तो पीलिया ठीक होने में बहुत सहायता मिलती है। इसी प्रकार से अगर आपके पेशाब में जलन हो रही हो, तो ये शोधित फिटकरी 1 ग्राम पानी में मिला करके या 1 कप दूध में मिला करके दिन में 2-3 बार, 4 बार पिए, तो आपको मूत्र कक्ष में, मूत्र की जलन में बहुत फायदा होगा। अगर आपके कान में घाव हो गया हो, तो इस कान के अंदर भुनी हुई फिटकरी, शोधित फिटकरी या फुलाई हुई फिटकरी को पीस करके आप शहद में मिला करके इसकी बत्ती बना करके कान में रखें, इसमें कान का घाव ठीक हो जाता है। इसी प्रकार से अगर आपको दमा हो गया है, तो कहीं आप नेति करते हुए, तेल नेति, रबड़ नेति, जल नेति करते हुए, अगर आप साथ में इसको आप भुनी हुई फिटकरी को 1 ग्राम
दिन में 2-3 बार फाँकें तो इससे बहुत आपको आराम मिलेगा। एक प्रयोग जो मेरे गुरुदेव बहुत कराते थे, जब कोई बवासीर का रोगी आता था, उसको बताते थे कि 50 ग्राम नीम के तेल में, जो किसी भी दुकान में मिल सकता है, 5 ग्राम यानी 50 ग्राम नीम के तेल में 5 ग्राम कच्ची फिटकरी तथा 5 ग्राम पीसी हुई फिटकरी मिला दें, उसका मल्हम तैयार कर लें और उसको जो बवासीर है उसको धीरे से उंगलियों में ग्लोव पहन करके या नाखून काट करके गुदा के अंदर लगाएं इस मल्हम को, तो बहुत लाभ होगा। यही अपनी मैं आगे कोई बात बढ़ाऊं उसके पर एक बात और बता दूं। आजकल स्टार्टअप की बहुत चर्चा होती है। आयुर्वेद में हजारों नहीं लाखों नुस्खे हैं जिनका हम प्रयोग करके स्टार्टअप बना सकते हैं, लोगों की सेवा कर सकते हैं, अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ कर सकते हैं। तो 5 ग्राम कच्ची फिटकरी, 5 ग्राम शोधित फिटकरी हम 50 ग्राम नीम के तेल में मिला दें, उसका मल्हम तैयार कर लें और इसके लगाने से जो बादी बवासीर है चाहे खूनी बवासीर है, इसमें बहुत आराम मिलता है। मैं एक बात फिर कह दूं, मैं मूल रूप से प्राकृतिक चिकित्सक हूं, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा का जो मेथड है और अच्छा होते हुए भी अगर हम उसमें योग साधना जोड़ दें, आयुर्वेदिक प्रयोग जोड़ दें घरेलू, तो हमें वो लाभ बहुत जल्दी मिल जाता है। इसी प्रकार से कुछ अन्य प्रयोग हैं, जैसे कि महिलाओं की बड़ी आम समस्या होती है लिकोरिया, प्रदर, और उनको ऐसा भय मन में बैठ जाता है कि भविष्य में कैंसर ना हो जाए। मैंने अपने ये प्रयोग करके देखा है कि आप वेजिनल डूस बाजार में मिलता है, वेजिनल डूस में आप फिटकरी, कच्ची फिटकरी आधा लीटर पानी में डाल लें, उसके द्वारा अपनी योनि को, अपने वेजिनल को धोएं, तो इससे भी श्वेत पदर में, रक्त पदर में बहुत आराम मिलता है। इसी प्रकार से खाज, खुजली, ददोरा हो गया हो, कच्ची फिटकरी पीस करके 5 ग्राम ले लें और हल्दी का चूर्ण 2 ग्राम ले लें, मक्खन या मलाई में मिला करके उसका उपटन करने से भी चर्म रोगों में बहुत लाभ मिलता है। इसी प्रकार से अगर बच्चा दूध पी रहा हो, उसे बहुत खांसी आती हो और माताएं डरती हैं, एंटीबायोटिक दवाएं में डरती हैं, आजकल डॉक्टर भी कहने लगे हैं कि यथासंभव एंटीबायोटिक दवाएं मत प्रयोग करिए कि उसके जो साइड इफेक्ट है बड़े खतरनाक है। आज की समय के पहले दिन पर दिन बढ़ती बीमारियों का, कैंसर जैसी बीमारियों का, लीवर जैसे खराबी का, गुर्दे जैसी बीमारियों का एक बात बहुत बड़ा कारण है पेन किलर, एंटीबायोटिक दवाएं, एंटीसेप्टिक दवाइयां। तो अगर हम बच्चा हमारा दूध पीता है, उसे खांसी आ रही हो, तो दूध पीते बच्चे के लिए आप किस प्रकार से फिटकरी प्रयोग करेंगे? फिटकरी की भस्म बना लीजिए, हाँ, और इस भस्म को पानी में घोल लीजिए और माताएं अपने दूध पिलाने के पहले स्तन में चुपड़ लें, तो बच्चा आराम से स्तनपान भी करता रहेगा, दुग्धपान भी करता रहेगा और साथ में उसकी खांसी भी ठीक हो जाएगी। ये प्रयोग मुझे याद है कि मेरी माताजी तमाम महिलाओं को, क्योंकि बड़ी वृद्ध थी, बड़ी उम्र की थी और उनको बहुत छोटे छोटे प्रयोग आते थे, बताती थी और बच्चों की खांसी बहुत जल्दी ठीक हो जाती थी। तो इसी प्रकार मैं तो डॉक्टरों से निवेदन करूंगा वो अपनी प्रैक्टिस करें, कि साथ साथ में हमारे आयुर्वेद के घरेलू प्रयोगों को भी सीखें और अपने मरीजों को सहायता करें। एक बात यहाँ मैं बता दूं आपको, फिटकरी का शोधन करना, फिटकरी को फुलाना बहुत सरल है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, तो आप इसका बाजार में जाइए, किसी आयुर्वेद दुकान में जाइए, आयुर्वेद की दुकान में जाइए और इसको इकट्ठे कर दो। और साथ में इसका नाम है स्फुटिक भस्म। आयुर्वेद की दुकानों में ये स्फुटिक भस्म के नाम से मिलती है, आधा सा
और ये फ छोटी मात्रा स्फुटिक भस्म। ये स्फुटिक भस्म कुछ नहीं है, ये फिटकरी का ही शोधन रूप है। हम तो मंगवा लेते हैं और अपने मरीजों को साथ में दे देते हैं, और आप चाहे तो स्वयं बना लीजिए स्टार्टअप की तरह से। इसी प्रकार से एक बीमारी होती है सुजाक। ये यौन संक्रमण है, यूरिन इन्फेक्शन है, सेक्स इन्फेक्शन कह लीजिए आप। इसमें भी फिटकरी बहुत चमत्कारी काम करती है। अगर हम कच्ची फिटकरी तथा सोना गिर दोनों समान मात्रा में मिला लें। मैं आपको कच्ची फिटकरी के लिए रोकूंगा। आप शोधन फिटकरी, सुहागा फिटकरी, सॉरी, जो शोधित की हुई फिटकरी है, अगर आप इसको दूध में, लस्सी में मिलाकर पिएं और साथ में अपना पेट साफ रखें। एक बात मैं चलते चलते बता दूं, एक विज्ञापन आया करता था, पेट सफा तो हर रोग दफा। अगर आप किसी बीमारी से मुक्त होना है तो अपना पेट ठीक रखिए। अब पेट ठीक रखने का सबसे बढ़िया उपाय है कि आप खरी भूख में खाइए, भोजन चबा के खाइए, भोजन में अन्न की मात्रा कम रखिए, सलाद हरी सब्जी की मात्रा ज्यादा रखिए, और पानी की मात्रा कम न पिए। और साथ में जब आपको शौच लगे, जिसको संस्कृत में कहते हैं दीर्घ सॉरी लघु शंका, पेशाब कहते हैं, दीर्घ शंका, अगर आप गिर कहते हैं, तो हम लोग जो है अगर उसको पेशाब, टट्टी पेशाब के पेट को न रोकें तो फिर भी अगर समस्या हो जाए तो एनीमा ले लीजिए, बस्ती ले लीजिए, गणेश क्रिया ले लीजिए। रात को 2, 4, 6, 8, 10 दिन रात को सोने से पहले त्रिफला टेबलेट या त्रिफला पाउडर जो आसानी से मिल जाता है, ये नुकसान भी नहीं करता है। तो अगर हम पेट साफ रखें तो इससे हर बीमारी ठीक होगी। तो अगर आपको सूजोक हो जाए तो आप फिटकरी 50 ग्राम 1 ग्राम फिटकरी दूध में डालकर या शहद पानी में डालकर दिन में 3-4 बार लें, और 50 ग्राम कच्ची फिटकरी पानी में डाल करके उससे अपने पेशाब के रास्ते को धोवें। महिलाएं उसे अपने वेजिनल को, अपने योनि मार्ग को उससे वेजिनल स्प्रे दूध से साफ करें, तो आपको एंटीबायोटिक दवाएं भी नहीं खानी पड़ेगी और आपको जो है ये रोग निश्चित ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार से फिटकरी, जिनको बलगम में खून आता है, बलगम में खून आया नहीं कि डर के मारे आप टीबी हो गई। मैंने देखा है, मैं अपने चिकित्सकों से माफी मांगूंगा, अगर लंबे समय तक खांसी आ गई तो बस टीबी हो सकता है। लंबे समय तक कहीं बलगम में खून आ गया तो बस टीबी हो सकती है। अरे 100 में 90 लोगों को मैंने देखा है टीबी नहीं होती है और टीबी की दवा करने बैठते हैं। अगर वो फिटकरी, फुलाई हुई फिटकरी 1 ग्राम पीस लें, 3 ग्राम बूरा में या देसी मिश्री में पीस कर मिला लें और उसकी पुड़िया बना लें, एक पुड़िया 2-2 घंटे में लें, तो मैं दावे से कहता हूँ कि ये फिटकरी से उनको बहुत लाभ हो जाएगा। चलते चलते मैं एक बात कहूंगा, फिटकरी का नाम आयुर्वेद दुकानों में स्फुटिक भस्म के नाम से मिल जाती है। अगर आप पैसा कम खर्च करना चाहते हैं, पैसा नहीं खर्च करना चाहते हैं, तो फिटकरी बाजार से ले आइए, उसको तवे को गैस चूल्हे में रख दीजिए, जब गर्म हो जाए तो उसको आप बुरुक दीजिए पतली लेयर, और थोड़ी देर में उसका पानी निकल जाएगा, आप उसको पीस लीजिए। और फिटकरी का जब बाह्य प्रयोग करेंगे घाव में छोड़ करके, तो इसको हम कच्ची फिटकरी प्रयोग करेंगे। जब अंतः प्रयोग करेंगे तो हम इसको फिटकरी का शोधन करके करेंगे। मेरा दावा है कि अगर स्फुटिक भस्म को अल्सर के रोगी, आमाशय में जिनको अल्सर हो गया है, जिनके आंतों में अल्सर हो गया है, जिनके गुदा मार्ग में अल्सर हो गया है, अगर फिटकरी का प्रयोग करें, शोधित फिटकरी का प्रयोग करें, स्फुटिक भस्म प्रयोग करें, और अधिक विस्तार में जाना हो तो आप प्रामाणिक आयुर्वेदिक किताबों को पढ़ें,
और साथ में आप गूगल बाबा से दोस्ती कर लें। गूगल बाबा भी बता देंगे कि हम फिटकरी के बारे में और क्या जानकारी। हम समय सीमाओं से बंधे हुए हैं, इसलिए हम बहुत अच्छे प्रयोग भी आपको बता रहे हैं। कुल मिलाकर के मेरा उद्देश्य ये है, कुल मिलाकर के D5 चैनल हिंदी जो मेरा इंटरव्यू लेती रहती है वंदना दीदी, तो इस उद्देश्य हमारा ये है कि हम चले प्रकृति की ओर, चले योग साधना की ओर, चले आयुर्वेद के घरेलू प्रयोग की ओर। धन्यवाद। और कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकती हैं दीदी। डॉक्टर आनंद, जब फिटकरी का प्रयोग करते हैं तो क्या उसको पानी में डाल करके करना चाहिए या वैसे भी कर सकते हैं? क्या ये मसूड़ों के लिए भी अच्छा है? अगर हम शोधित फिटकरी को, कच्ची फिटकरी नहीं, अगर हम शोधित फिटकरी को पानी में मिला ले और उसका गंडूस करें, माने मुंह में भर लें और काफी देर तक भरे रहे, तो इससे आपको ये जो आजकल रूट केनाल की बड़ी भयंकर बीमारी चली है, इससे हम 100 में 90 रोगों को बचा सकते हैं। जो घाव हो जाते हैं गाल में, इसको भी हम क्योर कर सकते हैं। मेरे गुरुदेव ने इसका नाम रखा था फट क्योर। जो चीज फट जाती है उसको हम किस प्रकार से शोधित फिटकरी से, स्फटिक भस्म से, पानी में मिला करके, दूध में मिला करके, नीम के तेल में मिला करके हम किस प्रकार से घाव भर सकते हैं, ये आपका हम ये अपने दांतों को हम किस प्रकार से पुनः मजबूत कर सकते हैं। आप बहुत अध्ययन किए हैं कि किस प्रकार सवाल पूछ करके पाठकों के लिए और उपयोगी बना देती है। हाँ जी। जब फिटकरी का प्रयोग हम गर्म पानी के साथ में करते हैं, मतलब पैर वगैरह डाल करके रखते हैं, तो उससे क्या होता है? क्योंकि अक्सर आयुर्वेदिक चिकित्सक बोलते हैं कि आप गर्म पानी में फिटकरी डाल के पैर डाल के रखिए तो आपकी सूजन कम हो जाएगी। इसके अलावा और क्या फायदा करती है? सबसे पहले बता दूं, मेरी आदत नहीं है कि जिसका मैं प्रयोग नहीं प्रमाणिक पढ़ता हूँ या नहीं करता हूँ तो नहीं बोलता हूँ। तो ये मुझे पानी वाला प्रयोग मुझे नहीं पढ़ने को मिला है या मैंने नहीं किया है। लेकिन अगर सूजन आंतरिक कारणों से है, क्योंकि सूजन अगर पैर में आ गई है तो या तो गुर्दे खराबी से है या लीवर की खराबी से है या पानी रुक गया है, तो अगर हम फिटकरी का अंतः प्रयोग करेंगे और हमारा लीवर ठीक होगा, हमारे गुर्दे ठीक होंगे आदि, तो हमें सूजन अपने आप गायब हो जाएगी। और वैसे भी पैरों की सूजन ठीक करने के लिए गर्म पानी का प्रयोग हमारे यहाँ नमक डाल करके करने का बड़ा कॉमन विधान है। दूध के साथ आपने फिटकरी का प्रयोग बताया, जबकि दूध तो एकदम फट जाता है फिटकरी डालते ही। जब हम शोधित फिटकरी का प्रयोग करेंगे तो दूध नहीं फटेगा। जब हम कच्ची फिटकरी का प्रयोग करेंगे तो वो फट जाएगा। इसलिए मैंने आंतरिक प्रयोग के लिए या हमारे शास्त्र आंतरिक प्रयोग के लिए शोधित फिटकरी का ही प्रयोग बताते हैं। मैं एक बात बता दूं, गुलाबी फिटकरी, एक तो नॉर्मल फिटकरी आती है और एक गुलाबी फिटकरी भी होती है। अगर गुलाबी फिटकरी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, जैसे सफेद प्याज और लाल प्याज। तो ऐसे ही ठीक है, जो फिटकरी मिल जाए तो वो आपके लिए लाभकारी है। जो शोधित फिटकरी हम काम में लेते हैं उसकी कितनी मात्रा एक दिन में काम में ली जा सकती है और कितने दिनों तक हम इसको काम में ले सकते हैं? जितनी भी औषधियां होती हैं इनका प्रयोग 2-3 महीने के बाद बदल देना चाहिए। अधिक लंबे समय तक फिटकरी का प्रयोग करेंगे तो उसका वो लाभ नहीं देखा गया है। इसीलिए हमारे यहाँ हमारे वैद्य लोग स्वयं बना के देते थे या हमारी घर की माताएं स्वयं बनाती हैं। तो अब मैं नहीं दावा कर सकता हूँ कि जो बाजार में स्फटिक भस्म रखी है वो साल भर की रखी है कि 6 महीने की रखी है कि 10 साल की रखी है। और इस बात का बड़ा गलत प्रचार हो रहा है कि दवाएं, पुरानी दवाएं वैद्य की, आयुर्वेद की खराब नहीं होती है। ये बिल्कुल गलत प्रचार है, ये व्यक्तिवाद सेलिंग है। मैं इसका नहीं करता हूँ। हमारे लिखा है कि बरसात के बाद जितनी भी काष्ठाद औषधियां होती हैं इनका प्रयोग, इनको फेंक देना चाहिए। इसलिए 3 माह बहुत है। और मैं तो फिटकरी मैंने कई बार बनाया है, बहुत सरल है, कठिन थोड़ा है। घर में तवा है या गैस चूल्हा है, बाजार में फिटकरी मिल ही जाती है, उसमें क्या मिलावट करेंगे,
अभी शायद खोज नहीं हुई है। और पीस करके, पीसना बहुत सरल है, ज्यादा मात्रा हो तो मिक्सी से पीस लीजिए, सिलबट्टा गायब हो चुका है घरों से, और घर में बना लीजिए। घर में बनाएंगे, एक दो बार फेल होंगे फिर बन जाएगा। जी डॉक्टर आनंद, आज आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। आपने खोई हुई चीज़ों को, जिनका कि यूज़ करना हम एक तरह से भूल गए थे, उनके बारे में बताया। आज फिटकरी के बारे में आपने जो कुछ बताया, बहुत ही बेहतरीन जानकारी थी। उम्मीद है हमारे दर्शकों को जरूर पसंद आएगी। आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमको जोड़ा, आपको भी धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।